बड़े साहब, आज एक बड़ा फैसला आया है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी देर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरबा आते आते, लेकिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की आवाम की 23 करोड़ आवाम की फतह हुई है। और जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था, जो ताश के पत्ते की तरह जो दीवार कायम कर दी गई थी इसकी, आज मियाँ औरंगज़ेब साहब की कोर्ट ने, इनके बेंच ने उसको उड़ा के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये कानून की बालादस्ती हुई है। कानून को अमलदारी की तरफ ले जाने में और आवाम को इत्मीनान की तरफ, उनका इत्मीनान बहाल करने की तरफ ये पहला कदम साबित होगा। मैं समझता हूँ कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को पाबंदी सलासल करके वो अपने अज़ाइम हासिल करना चाह रहे थे। जिस तरह मैं कल के एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करूँगा कि जियो और जंग और जियो ने जिस तरह रात 10 बजे के प्रोग्राम के ऊपर खान साहब के ख़िलाफ़ जो हतक अमेज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करवाई गई, उनका जो इस वक्त करैक्टर असैसिनेशन करवाई गई है, मैं समझता हूँ उसकी मज़म्मत करता हूँ। और वो जेल के अंदर है, आवाम की संपत्ति उनके साथ है, उनका वोट बैंक तोड़ने के लिए जो इस वक्त 80% से ज़ायद उनके साथ इंटैक्ट है, उसके अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए, उनको मुतफर करने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम से दिलरुबा गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ईमान के मुताबिक 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को वोट कास्ट कीजिएगा। ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा सर, क्या समझते हैं ये जो फैसले आज इतना तारीखी फैसले काफ़ी लेट सुनाया गया है? हमेशा से देखने में आता है 5 साढ़े 5 बजे के बाद ही फैसला सुनाया जाता है ताकि इसका जो इम्प्लीमेंट हो अगले दिन हो। और ये अमूमन जो फैसला है ये दोबारा से रेत की दीवार तो साबित नहीं होगा। सर ऐसा कुछ नहीं होना है, चूँकि नोटिफिकेशन ज़्यादा थे, कोर्ट ने एग्जामिन किया, दोनों साइड से उनको सुना है। और मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने एग्जामिन करने के बाद जो पूरा ही ट्रायल उड़ा के रख दिया है और अपील जो खान साहब की थी एक्सेप्ट कर दी है। और ये इनके मुंह पे तमाचा है। जो केस रात के अंधेरे के अंदर इन्होंने केस बनाने की कोशिश की थी, खान साहब को पाबंदी सलासल करके इन्होंने ये रखा हुआ था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। कौन से मुल्क के साथ है ये, दुश्मन मुल्क के साथ ऐसा कुछ शेयर कर दिया क्या? FIR पहले दर्ज होती है, सेक्शन 5 को बाद में अमेंड किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है खान साहब के इस केस के ऊपर। मैं आवाम को बताना चाहता हूँ इस केस में है ही कुछ नहीं है। लिहाजा ये खान की डर से, उसके खौफ से कि दोबारा इक़्तिदार के अंदर आ रहा है, इंशाल्लाह आप अपनी उम्मीदें कायम रखें। 8 तारीख को निकले बल्ले के अंदर मोरू पे मोरे मारें और खान को अपनी बारी अक्सियत के साथ पार्लियामेंट के अंदर पहुँचाएं। इनके ऊपर केस चढ़ गया, बढ़ गया।